जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इफ वन ऑफ दिस इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। सबसे पहले तो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमता है तो उस सर्कल में घूमते हुए बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी होती है, जो हमेशा अलॉन्ग टेंजेंट होती है, उसे बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये एक तरह से लीनियर वेलोसिटी ही है। तो इसीलिए इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉन्ग टेंजेंट टू द सर्कल। और इसको हम इसके ऐसे यूनिट्स लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमारे पास इसका ऐसा यूनिट आ जाता है रेडियंस पर सेकेंड। और अगर हमें इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी गिवन है तो हम दूसरी कैसे फाइंड करेंगे। सामने आपके रिलेशन एक नज़र आ रहा है, वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। रेडियस तो हमें पहले ही पता है इस व्हील का, तो चाहे ओमेगा पता है या टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है तो हम दूसरी क्वांटिटी बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में याद रखें कि हमेशा ये मोशन के परपेंडिकुलर लगती है। हमेशा इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब बॉडी को हमने लीनियर मोशन की बजाय सर्कुलर मोशन यानी सर्कल में घुमाना हो। यही इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ। इसके बाद इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। इसका फॉर्मूला भी आपको नज़र आ रहा है। एक्सप्लेनेशन में हम यही बात कहेंगे कि अगर हमें किसी बॉडी को सर्कल में घुमाना है यानी उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को मुसलसल चेंज करना है तो हमें एक परपेंडिकुलर फोर्स लगानी पड़ती है जो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ ऑब्जेक्ट को ले जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी थर्ड वाला, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सिंपल सी बात है, जो काम इनर्शिया को जिस तरह से हम लीनियर मोशन में डिफाइन करते थे इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर मोशन में डिफाइन किया जाता है। इनर्शिया का मतलब क्या था कि लीनियर मोशन में अगर हम बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें, यानी अगर वो रेस्ट पे है उसको मूव करवाने की कोशिश करें, अगर वो मूव कर रहा है उसको उसकी वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करें, तो फिर हमें जिस अपोजिशन का सामना होता है इसे अपोजिशन को बोलते हैं इनर्शिया। सेम यही अपोजिशन एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। तो इसको हम इसी तरह से डिफाइन कर देते हैं, अपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। इसी तरह इसका अगर एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है, जो एक फिक्स पॉइंट के साथ r डिस्टेंस पे मौजूद है, तो उसको अगर हम सर्कल में घुमा रहे हैं तो इस वक्त उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका फॉर्मूला आपके पास आ जाता है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस क्या है, जो काम मास लीनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में करता है। सिंपल सी बात, mass is the measure of inertia in linear motion but moment of inertia is the measures the inertia in angular motion। तो सेम जो रोल मास लीनियर मोशन में प्ले करता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में प्ले कर रहा होता है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो हम कह देते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम है, इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। हमने अपने टॉपिक में डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी कोई बॉडी एक रेफरेंस एक्सिस के गिर्द घूमे यानी अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम कहते हैं उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम है। अगर फर्ज कर लें एक पार्टिकल जिसको हमने पॉइंट ओ पर यानी किसी पॉइंट पर पिवट किया हुआ है, उसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है और ये पार्टिकल इसका कोई ना कोई लीनियर मोमेंटम भी है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, जब भी कोई ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है यानी सेम रहता है। ऐसे इस कंजर्वेशन लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसमें अगर हम इनिशियल मोमेंटम को L1 और फाइनल को L2 का नाम दें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के ये दोनों रिलेशंस आ जाते हैं, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि I बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज करेगा और
अगर आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन से पहले इसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी तब कंजर्व रहेगी, सिंपल सी बात है, जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स रखेंगे। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे तो फिर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं आर क्रॉस पी, और इसको बाद में हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लिया आर पी साइन थीटा। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई किया, पी की जगह हमने एम वी पुट कर दिया, आर एम वी बन गया, इसको थोड़ा और रीअरेंज किया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू की यहाँ बात करेंगे, और वो किस एंगल पे होती है, 90 डिग्री एंगल पर। आपने थीटा की जगह 90 पुट कर दिया तो आपके पास एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर साइन 90 आ गया, साइन 90 की जगह 1, आपका फाइनल रिलेशन प्रूव हो गया, एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। तो ये था फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस। देखिए, इसमें हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाती है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने के लिए जो मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन अगर ये हम क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बात करें और मिनिमम की कंडीशन लगा दें तो इसके लिए हम क्रिटिकल वेलोसिटी की टर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हम जानते हैं कि सैटेलाइट का जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है ये v² डिवाइडेड बाय r होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जगह g पुट करेंगे क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी की वजह से प्रोवाइड हो रहा है। सो इसकी जगह हमने g पुट कर दिया, इसको बाद में रीअरेंज किया तो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह हमारे पास आ जाता है g r², ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके, और यहाँ पर हमने r की जगह क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जगह के लिए स्मॉल r की जगह हमने कैपिटल R पुट कर देना है, क्योंकि क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अर्थ के इतना करीब होता है कि हम हाइट को इग्नोर कर देते हैं और जो ऑर्बिट का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इसलिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ गया, और यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 7.9 इंटू 10⁻³ और 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा छठा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें वो कह रहे हैं, सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं स्टेट द डायरेक्शंस ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। एक बात याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम तीनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। जो मर्जी सिचुएशन हो, इन तीनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है। तो सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन है, ये हम लिख लेते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, ओमेगा वेक्टर है, L भी वेक्टर है, और हम जानते हैं जब हम पॉजिटिव स्केलर यानी आई को ओमेगा वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो वेक्टर आएगा, जो इस वक्त L वेक्टर है, इसकी सेम डायरेक्शन होगी क्योंकि हमने पॉजिटिव स्केलर से ओमेगा को मल्टीप्लाई किया था। और हम कह सकते हैं एल और ओमेगा की सेम डायरेक्शन है, और अगर एल और ओमेगा की सेम डायरेक्शन है तो जो ओमेगा की डायरेक्शन है, जो राइट हैंड रूल से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सिस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ रखें तो थंब, हमारा जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बता रहा होगा, जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और सेम यही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की भी होगी। तो ये था हमारा सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही प्रोवाइड हो रही है। इसका मतलब है उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही जिक्र किया। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो सैटेलाइट अर्थ के सेंटर की तरफ g एक्सेलरेशन से मुसलसल एक्सेलरेट कर रहा है। और हर ऐसा ऑब्जेक्ट जो g एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होता है उसे हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सो सैटेलाइट को भी हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और इससे पहले हमने रियल और अपेरेंट वेट में देखा कि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्री फॉल कर रहा हो, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ g एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा हो, तो उसके अंदर एक अपेरेंट वेट कितना हो जाता है, 0।
और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक वेटलेसनेस वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। तो इसी तरह सैटेलाइट के अंदर भी एक वेटलेसनेस वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हम कह सकते हैं सैटेलाइट इज ऑल्सो अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम, क्योंकि ये वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर अपेरेंट वेट जीरो हो गया, यानी ग्रेविटी अपेरेंटली जीरो हो गई है। सो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।